नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही सयानी घोष भी क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाली हैं? जी हां, तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान और बगावत की आग अब ममता बनर्जी की बेहद करीबी और युवा नेतृत्व तक पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं और इसी कड़ी में अब जो नाम सामने आ रहा है उसने पूरी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस की बेहद मुखर, लोकप्रिय और जादवपुर से लोकसभा सांसद सयानी घोष का नाम भी अब बागियों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों और राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों की माने तो दीदी की खास मानी जाने वाली सयानी घोष ने अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर टीएमसी के भीतर सक्रिय असंतुष्ट खेमे को अपना समर्थन दे दिया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा बेहद तेज है कि सयानी घोष ने वरिष्ठ सांसद काकुली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले असंतुष्ट गुट से हाथ मिला लिया है। इतना ही नहीं, अंदर खाने से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर इस बागी गुट के समर्थन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। यदि यह जानकारी सही साबित होती है तो इसे हाल के दिनों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से गाए गए एक गीत के कारण देश भर में चर्चा में आई सयानी घोष का यह कथित कदम अब बंगाल की राजनीति में नए भूचाल की आहट माना जा रहा है। सयानी घोष की पहचान तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक आक्रामक, युवा और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाली नेता के रूप में होती है। अभिनय और बंगाली सिनेमा की दुनिया से राजनीति में आई सयानी घोष ने बहुत कम समय में पार्टी के भीतर अपनी अलग पहचान बना ली थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर संसदीय सीट से जीत दर्ज की थी। पार्टी नेतृत्व उनके तेवर, जनसंपर्क और जो संगठन क्षमता थी उसको देखते हुए उन्हें भविष्य के बड़े चेहरों में गिन रही थी। यही कारण था कि उन्हें तृणमूल युवा कांग्रेस की कमान भी सौंपी गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी की भरोसेमंद मानी जाने वाली सयानी घोष का नाम असंतुष्ट खेमे के साथ जोड़ा जाने लगा है। पार्टी के भीतर से सामने आ रही चर्चाओं के अनुसार सयानी घोष को यह महसूस होने लगा था कि संगठन में उनका राजनीतिक भविष्य पहले जैसा सुरक्षित नहीं रह गया है। उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है, चुनाव प्रचार के दौरान जब विपक्ष और भाजपा की ओर से उन पर लगातार हमले किए जा रहे थे तब पार्टी नेतृत्व उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उनके समर्थन में खड़ा नहीं दिखा। करीबी सूत्रों का दावा है कि उस दौर में सयानी घोष ने खुद को काफी हद तक अकेला महसूस किया था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें अपने तय कार्यक्रम से पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे वो असहज महसूस कर रही थी। उनका जो काबा गाना उन्होंने गाया था वो काफी ज्यादा उस समय चर्चाओं में रहा था और बीजेपी ने उसके खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ काफी हमला भी बोला था। यही कारण है कि समय के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। हालांकि इन दावों को भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही सयानी घोष या तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर कोई औपचारिक बयान सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक सयानी घोष सार्वजनिक मंचों से ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करती रही थी। 4 मई को दिए गए एक बयान में उन्होंने साफ कहा था कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखती हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन राजनीति में हालात और समीकरण तेजी से बदलते हैं और अब उनके बारे में जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वो अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बावजूद यदि सयानी घोष का नाम असंतुष्ट नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। पिछले कुछ समय में पार्टी को कई बड़े झटके लग चुके हैं। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे ने पहले ही राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। वहीं वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय की नाराजगी की चर्चाएं भी लंबे समय से सामने आती रही हैं। ऐसे में यदि युवा नेतृत्व का एक हिस्सा भी सवाल उठाने लगे तो पार्टी के लिए यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सयानी घोष सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि युवा कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरा थी। सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक उनकी मजबूत मौजूदगी रही। ऐसे में यदि वो वास्तव में किसी असंतुष्ट गुट के साथ खड़ी हैं तो उसका असर संगठन पर साफ तौर पर पड़ेगा। यही वजह है कि उनके नाम से जुड़ी हर खबर पर बंगाल की राजनीति पर खास नजर बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में जो असंतुष्ट धड़ा तैयार हो रहा है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। चर्चा यह भी है कि पार्टी के कई सांसद इस समूह के संपर्क में हैं और भविष्य की रणनीति को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन चर्चाओं ने माहौल को जरूर गरमाया हुआ है और सयानी घोष का जाना एक बड़ा झटका यहां पर ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।